नमस्कार सभी को। राजस्थान विनर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। जो हमने राजस्थान जीके की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज ये नेक्स्ट वीडियो है अपना। अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन करने का प्रयास करें। आप सभी दोस्तों की पढ़ाई है वो बहुत ही मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद चल रही होगी। आप सभी अपनी तैयारी में व्यस्त और मस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है यानी किस पर है वो चित्रित पिछवैया हैं वो नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। चमड़ा, कागज, कपड़ा और लकड़ी। तो ये कपड़े पर है, पिछवैया है वो कपड़े पर है। किशनगढ़ जो नाथ द्वारा शैली है वो पिछवैयों के लिए जानी जाती है और कपड़े पर इसका चित्रण किया गया यानी सजीव चित्रण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मोरबंदिया, पेरावना और तानना जो ये विवाह है ये किस जनजाति से संबंधित है? मोरबंदिया, ताड़ना और पेरावना तो ये जो ग्रासिया जनजाति है उससे संबंधित ये इनके विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया को अकातीज भी कहते हैं। वैशाख महीने की जो शुक्ल तृतीया उसको मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अक्षय तृतीया को अबूझ सवा भी कहते हैं क्योंकि बगैर बूझे हुए इस दिन विवाह संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो लोक गायकी की चार बात शैली है वो राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? चार बेंत टोंक, जयपुर, अलवर और बीकानेर। तो जो चार बेंत है वो टोंक है वहां पर प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो कन्नड़ दे और जो अलाउद्दीन है उनके आपसी संबंधों की जानकारी देती है? सुरजन चरित्र, वीरमदेव सोनगरारी वात, पद्मावत और एकलिंग महामात्य। तो जो वीरमदेव सोनगरारी वात है इसमें है वो कानरदे और अलाउद्दीन के जो संघर्ष है ये जो युद्ध किए हुए उनकी जानकारी मिलती है। जो सुरजन चरित्र है वो सूदन की है और इसमें है वो महाराजा सूरजमल से संबंधित है यानी ये सूदन की रचना है। सूदन चरित्र है वो सूदन की रचना है। और जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है और एकलिंग महामत है वो कहना व्यास कुंभा के जो गुरु है कहना व्यास उनकी ये करती है। तो जो अलाउद्दीन एके और जो कन्नड़ दे प्रबंध है वो वीरमदेव सोनगरारी वात में इसके युद्धों का वर्णन मिलता है। जो बिसलदेव रसो है उसकी रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई, महेश दास, सूर्यमल मिश्रण और नरपति नाले। तो जो बिसलदेव रसो है इसकी रचना वो नरपति नाले ने की थी और जो विग्रह चतुर्थ है उनको भी बिसलदेव कहते हैं। और बिसलदेव रसो है वो इसमें जो राजमती है उनके प्रेम संग्रह का इसमें ये यानी प्रेम काव्य है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है यानी गादी कहाँ पर स्थित है? नरेना, गोगामेड़ी, सांबर और डीडवाना। तो गोगामेड़ी में तो गोगा जी की जो दुर्मेड़ी है वो स्थित है यहाँ पर। और जो डीडवाना है यहाँ पर हरिदास जी की जो मुख्य पीठ है गाड़ा डीडवाना में यहाँ पर है। सांबर में दादू दयाल जी ने उपदेश दिए थे और नरेना जयपुर में प्रधान पीठ है। तो इस तरह अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? इनकी नियुक्ति वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और वे 5 साल की अवधि तक के लिए पद धारण करता है। और जो यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करे तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है क्योंकि जो राज्यपाल है उसको हटाने का प्रावधान संविधान में दे ही नहीं रखा है। उनकी नियुक्ति वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति।
156 में पदावधि हो गई, 156 में पदावधि 5 साल के लिए, और एक से अधिक, यानी ये 7वें संविधान संशोधन है वो 1956, उसकी धारा, जो 7वां संविधान संशोधन है 1956, उसकी जो धारा है 6, उसके द्वारा इसको अमेंड किया गया कि एक ही व्यक्ति को आप 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन, क्योंकि संविधान में ऐसा उल्लेखित ही नहीं है। जबकि पुंछ आयोग 2007 है, उसने कहा था कि जो राज्यपाल है उसको महाभियोग की जो प्रक्रिया और प्रोसेस है उसके आधार पर हटाए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए, लेकिन उसको जो सिफारिश है उसको मंजूर नहीं किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन अभी चर्चा की थी, इसकी धारा कौन सी थी? धारा 6, धारा 6 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी? यानी जो मंडन थे, महाराणा कुंभा के जो वास्तुकार थे मंडन, उनके द्वारा कौन सी जो पुस्तक है उनकी रचना की गई थी? तो राजवल्लभ इसकी भी की गई थी, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, यानी चारों ही इनकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने जो मुख्यमंत्री का पद है निम्नलिखित में से किस तारीख को संभाला था? तो 1 दिसंबर 1958 को पहला जो कार्यकाल है वो संभाला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की जो 15वीं विधानसभा है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है उसमें महिला सदस्य कितनी निर्वाचित हुई? तो वहां पर जो थी 15वीं विधानसभा में, वहां पर थी 8 और 3, अभी है वो 7 और 4 है, 7 और 3 है, और 15वीं विधानसभा में 8 और 3 थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है उसका पदभार संभाला था? तो जो कांता भटनागर है वो प्रथम थी, और अमर सिंह गोदारा ये कम कार्यकाल के लिए चुने गए थे, ये कार्यवाहक भी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा था? टीकाराम पालीवाल है प्रथम निर्वाचित और प्रथम मनोनीत थे, बरकतुल्ला खान है वो 1971 उस समय थे, हीरालाल देवपुरा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जगन्नाथ पहाड़िया वो अनुसूचित, यानी जो कह सकते हैं अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो जो हीरालाल देवपुरा है वो मात्र 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तो सबसे कम अवधि का कार्यकाल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राज्य के मुख्य सचिव कौन थे? तो जो NC गोयल है वो सबसे छोटे कार्यकाल के लिए मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पंचायती राज अधिनियम की धारा जो 4 है उसके अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद है उसमें कितने जो सदस्य निर्वाचित होने चाहिए? तो 17, क्योंकि इसके हिसाब से तो 17 ही सदस्य होंगे, जबकि जो जिला आयोजना समिति उसमें 25 होते हैं। तो राइट आंसर अपना 17 हो जाएगा। किस वर्ष है वो पंचायती राज जो संशोधन अधिनियम है उसमें, यानी इसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन हुआ ही नहीं है? 1999 में हुआ था, और 2000 में भी हुआ था, और 2002 में भी हुआ था, लेकिन 2004 में इसमें संशोधन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। RPSC की जो अध्यक्ष है उनका कालानुक्रम में अपने को बताना, यानी कालक्रम के अनुसार। तो BL राउत का जो कार्यकाल है वो 1970 से 1972 रहा था। BL राउत का 1970 से 1972, और जो दीनदयाल है उनका था 1972 है, 1972 से 1975। SS स्टाक है इनका 1975 से 78, और जो राम सिंह चौहान है उनका 98 से जो 78 है उसे 1988 तक। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा, पहले कौन सा आएगा? तो पहले हो जाएगा, पहला अपना ऑप्शन हो जाएगा BL राउत, ए के बाद में, और ए हो जाएगा, ए के बाद में C, फिर B और फिर D। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान सभा में निर्णय निम्नलिखित में से किस आधार पर दिए गए? तो सहमति और रजामंदी, यानी सहमति और आम सहमति, यानी दोनों से दिए गए थे। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि
संवैधानिक संशोधन भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के दिन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। तो जो गोलकनाथ मामला है 1967 का, पंजाब राज्य बनाम गोलकनाथ, तो उसमें ये कहा गया था। जबकि केशवानंद भारती में जो 1973 का, इसमें मूल ढांचे का जो प्रावधान है वो किया गया, और इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है वो राज्य जो नीति निर्देशक तत्व है उनसे संबंधित है। तो भाग 4 है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, 36 से 51, और 2 में नागरिकता का प्रावधान है 5 से 11, और भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35 तक, और भाग 5 में जो केंद्रीय सरकार है यानी संघ है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन और वंशानुगत। तो जो अप्रत्यक्ष आनुपातिक यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसको अपनाया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि जो भारत में जो राष्ट्रपति है उसके लिए जो निर्वाचन है वो कौन से अनुच्छेद में है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के जो सदस्य है उनको निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो जो प्रांतों की विधानसभा थी उन्होंने निर्वाचित किया था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून की औसत वर्षा की यानी आरोही क्रम को बताना है। आरोही क्रम में हनुमानगढ़ आ जाएगा, हनुमानगढ़ के बाद में जयपुर, फिर बूंदी और फिर बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ यानी आरोही क्रम बताना है, यानी कम से ज्यादा की ओर चलना है। तो ये उत्तरी भाग में आ जाएगा, फिर मध्य पूर्वी भाग में ये आ जाएंगे, उत्तरी पूर्वी भाग में, और ये दक्षिणी भाग में। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है? काली सिंध, बेड़च, पार्वती और बाणगंगा। तो काली सिंध का है वो उद्गम है वो देवास एमपी से होता है, देवास एमपी से। और जो पार्वती नदी है इसका है वो सहोर एमपी से होता है, तो इनका तो एमपी से होता है। बेड़च है वो घुघुता की पहाड़ियों से उदयपुर से, और बाणगंगा है वो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा, ए और सी। काली सिंध और पार्वती का उद्गम है वो एमपी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो जो शुष्क सागवान वन है वो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी माउंट आबू में, यानी जो सूर्य वाले क्षेत्र है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में स्थित बागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह और विच्छेदित स्थलाकृतियां किस नदी क्षेत्र के द्वारा होती है? बागड़ है वो माही नदी, माही नदी यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर बागड़ है उबड़ खाबड़ है वो माही नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक जो शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई गई? तो जयपुर में पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा सम्मिलित नहीं है? हाईटेक ग्लास धौलपुर एकदम सही है, सफेद सीमेंट निम्बाड़ा, टाइटूबगा अलवर में भी और कांकरोली में भी है, जबकि पॉलीमर का काम है वो शाहपुरा का प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 अपना रॉन्ग हो जाएगा। गलत युग्म को चुनिए। सालिम सिंह की हवेली है वो जैसलमेर में स्थित है। जसवंतड़ा जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की याद में 1906 में करवाया था। त्रिपुर सुंदरी है वो बांसवाड़ा में स्थित है, इसे तुरतई माता भी कहते हैं, शक्तिपीठ की पूजा होती है। अथुरना के मंदिर डूंगरपुर में नहीं, ये भी बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां पर यानी अनुसूचित जाति है उसकी यानी एसटी की, तो वहां पर 60% से अधिक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, यहाँ पर 60% से अधिक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। खेरी और लोही किसकी नस्ल हैं? तो खेरी है वो बकरी की है, और खेरी है वो भेड़ की है, और बकरी की लोही है। तो खेरी तो है भेड़ की और लोही है बकरी की। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अभिलेख में प्रत्यारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से अद्भुत हुआ माना गया है? तो जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ललित विग्रहराज जो नाटक है उसका लेखक सोमदेव किस जो चौहान वंश है उसका राजकवि था? तो जो विग्रहराज चतुर्थ है इसका राजकवि था। विग्रहराज चतुर्थ का है वो ललित विग्रहराज यानी सोमदेव है वो कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी में मारा गया था। तो जो नुसरत खां है वो मारा गया था, नुसरत खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इतिहासकार है उसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से भी जाना मतलब उसको पुकारा था। तो बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था, जबकि हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जो मेजर सावर्स था वो पॉलिटिकल एजेंट था, मेजर सावर्स। और ईडन है वो जयपुर का था, और मेजर मेक मोशन है वो मॉरिसन भरतपुर का था, और मेक मोशन जोधपुर का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व के स्थान से यानी निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित है? तो बेराट में है वो वस्त्र बुनाई की तकनीक से संबंधित यहाँ पर अवशेष मिले हैं। चांद कर्ण शारदा और हरिविलास शारदा है, इनका राजस्थान की किस संस्था से संबंधित है? ये तो ये आर्य समाज से संबंधित है। हरिविलास शारदा ने वो जो बाल विवाह एक्ट था उससे संबंधित 1929 और 30 का जो एक्ट है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1911 और 1912 ईस्वी में जो गोविंद गुरु है इनकी गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? ईडर, सूंद, बेड़सा और खेड़ा। तो बेड़सा था 1911 से 1912 के बीच में। मत्स्य संघ का वर्ध राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो जो 15 मई 1949 है उसका मत्स्य संघ का वो राजस्थान में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है वो कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो अलवर का बाला दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तवनगढ़ दुर्ग और शिवाना दुर्ग। तो शेरगढ़ दुर्ग है ये अलवर में स्थित है और इसे कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लोक देवता हड़बूजी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगटी गांव फड़ौदी है जोधपुर में स्थित है। हड़बूजी का मंदिर यहाँ पर है वो ये सांकला जाति से संबंधित है। हड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहते हैं। हड़बूजी है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? तो बाल मुकुंद मिश्रा है, बाल मुकुंद बिस्सा, इनकी है वो भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? तो जो मेजर बर्टन है इनका है वो मेजर बर्टन का है वो आहुआ के किले पे यानी कोटा था यहाँ पर। तो और जो मेक मोशन है सॉरी मेक मोशन का है वो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेक मोशन का है वो आहुआ के किले पे लटका दिया था। निम्न में से 1923 में जो बंद किए गए समाचार पत्र है उसको तरुण राजस्थान को नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था। जो राजस्थान केसरी है उसको तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोतीलाल तेजावत यानी किस ठिकाने के कामदार थे? तो ये जाडोल के कामदार थे, जाडोल के मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन से संबंधित है, मेवाड़ पुकार। और निम्नलिखित में से कौन सा नेता है वो माउंट आबू के राजस्थान विलय से संबंधित है? सिद्धराज ठड्डा, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और गोकुल आला सावा। तो जो गोकुल भाई भट्ट है वो माउंट आबू के विलय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो उदय सिंह है वो इनके संबंधी था क्योंकि तीसरा शाखा हुआ था और इनको 4 हाथ वाले लोक देवता भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी पर भक्ति परंपरा स्थापित की थी? तो जो पहारी स्वामी है कृष्णदास पहारी, इन्होंने गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की जो भक्ति परंपरा उसको स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। जोधपुर का मेहरानगढ़ है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गानेरा, व्रिया, बिनाई और जूनिया आदि ठिकाना यानी ये कला किससे संबंधित है? तो ये मारवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? कान, पांव, नाक और सिर। तो ये पांव के आभूषण है, पांव के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? दादूपंथ, जसनाती सिद्ध, रामसनी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय। तो जो जसनाती संप्रदाय है वो अग्नि नृत्य करते हैं, फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
कोल्लमला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है, उसमें एक अपनी मरु भाषा भी शामिल है। मरु भाषा भी शामिल है, मरु भाषा भी शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग में वो सम्मिलित नहीं है? विरुद्ध छत्री, करपराम किड़िया और राजियारा सोरठा, उदयराम उज्ज्वल, बोल बारमली सत्यप्रकाश जोशी और केसर विलास यादवेंद्र शर्मा। तो कौन सा सुमेलित है? तो बोल बारमली है वो सत्यप्रकाश जोशी का है, जबकि केसर विलास है वो शिवचंद्र भरतिया का नाटक है, शिवचंद्र भरतिया का नाटक है। और राजियारा सोरठा वो करपराम किड़िया का है ये। और विरुद्ध छत्री है वो विरुद्ध छत्री अपनी दूरसाडा की रचना है। विरुद्ध क्षत्रिय वो दूरसाडा की रचना है, दूरसाडा की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार वापस बता देता हूँ, विरुद्ध क्षत्रिय है वो अपना दूरसाडा की है, राजियारा सोरठा है वो करपराम किड़िया की है, बोल बारमली सत्यप्रकाश जोशी की है और केसर विलास है वो शिवचंद्र भरतिया की है, शिवचंद्र भरतिया का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों पर विचार कीजिए और इनको सही सम्मिलित करना है। मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ और बांसवाड़ा, यानी कालक्रम के अनुसार इनको बताना है। तो मारवाड़ प्रजामंडल है वो 1934 में भंवरलाल सराफ को अध्यक्ष बनाया गया था 1934 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। और बांसवाड़ा प्रजामंडल है वो 1943 में। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग में वो असंगत यानी असंगत है? मोमासर उत्सव यही हो गया, ये बीकानेर का है। चंद्रभागा झालावाड़ का, कजली तीज है वो उत्सव बूंदी का और शीत महोत्सव बांसवाड़ा का है। तो मोमासर बीकानेर का है, जोधपुर का नहीं, बीकानेर का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला अमेर का शासक कौन था? भगवान दास, सवाई जय सिंह और मानसिंह और राजा बिशन सिंह। तो जो मानसिंह है इनको ही 7 हजार मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, जबकि सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी सवाई जय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस शासक ने, जो महाराणा है, उन्होंने राठौड़ों का साथ दिया था? तो महाराणा राज सिंह ने साथ दिया था। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष और 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा अपना। अभी जो आरपीएससी है इसके सदस्यों की संख्या वो बढ़ाकर कितनी कर दी है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वर्तमान में अध्यक्ष भी कौन है इसको भी आप कमेंट करके पिन करना है, कमेंट आपको दोस्तों जरूर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा है वो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान जो कैबिनेट मंत्री है, राज्य पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति और आरपीएससी के अध्यक्ष। तो इनकी तो नियुक्ति करते हैं और 316 के तहत राज्य पोषित कुलपति यानी कुल तो जो कुलाधिपति होता है और कुलपतियों की नियुक्ति करता है कैबिनेट मंत्री। 100 जो 164 अनुच्छेद 164 में ये कहा गया कि मंत्रियों के बारे में उपबंध है 164 में। और राजस्थान जो उच्च न्यायालय इसके जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती। परामर्श जरूर लेते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं करते। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है यानी 4 बार पद धारण किया था? हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और मोहनलाल सुखाड़िया और शिवचरण माथुर। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार पद धारण किया था, 17 वर्ष तक ये सीएम रहे थे। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की जो मंत्री परिषद है उसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? मुख्यमंत्री सहित पूछिए तो 30, सही 30 होगी, यानी 15% होती है विधानसभा की कुल। ये 91वां संविधान संशोधन है 2003, इसके द्वारा इसको संशोधित किया गया। ये 163 ए के में इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किनका कार्यकाल सबसे कम रहा था? गोपाल कृष्ण बनोत, आनंद मोहन लाल सक्सेना, एच.एम. माथुर और इंद्रजीत खन्ना। तो जो गोपाल कृष्ण बनोत है इनका सबसे कम रहा था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है? 21, 22, 23 और 24। तो 21 में
प्रावधान है। जो धारा 21 है इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर और मंडोर। अजमेर में भी है, सिरोही में भी है, मंडोर में भी है, लेकिन डूंगरपुर में है लेकिन मंडोर में नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि ये प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के जो खंड 1 है उसमें वर्णित कोई निरर्थता है उसे घर्षित हो गया है या नहीं, इस जो प्रश्न है इसका विनिश्चय विधानसभा का अध्यक्ष करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। इसके लिए वो राज्य निर्वाचन आयोग की राय लेगा और इस राय के अनुसार कार्य करेगा। इसमें ये दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि इसमें वो राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होता है, राज्यपाल का, और राज्यपाल है वो जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उससे राय भी लेता है। तो यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष नहीं होंगे, कौन होंगे? राज्यपाल होंगे, गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने रॉन्ग हो जाते हैं, नहीं तो एक और नहीं दो, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई जो धन विधेयक है इसकी परिभाषा में कौन सा सम्मिलित नहीं है? विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्थान, परिहार, परिवर्तन या विनिमय को बंद करता है, ये तो शामिल है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के लिए विनियमन को बंद करता है, ये भी है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा को बंद करता है, ये भी है। विधेयक जो स्थानीय प्राधिकारी या निकाय या स्थानीय प्रयोजन के लिए कर अधिरोपण, परिहार, यानी इसका धन विधेयक में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो राइट आंसर अपना 4 हो जाएगा। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है, इनको घटते क्रम में, यानी घटते क्रम में, ऊंचाई के घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, यानी घटते क्रम में। गुरु शिखर है वो 1722 मीटर ऊंची है, और शेर है वो 1597 है, और दिलवाड़ा है वो 1442 है, दिलवाड़ा 1442 है, और जो अचलगढ़ है वो 1380 है, और कुंभलगढ़ है वो 1224 है। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में पहले आ जाएगा, यानी घटते क्रम में, यानी छोटे से बड़े की ओर, यही हुआ घटता क्रम। तो घटते क्रम में इनको जचाना है। तो देख लेते हैं, गुरु शिखर के बाद में आ जाएगा डी, ए के बाद में डी, फिर अचलगढ़ आ जाएगा, फिर आ जाएगा सी यानी कुंभलगढ़, और फिर आ जाएगा दिलवाड़ा। ऑप्शन नंबर अपना ए, यानी गुरु शिखर के बाद में आ जाएगा शेर के बाद में आ जाएगा अचलगढ़, और फिर आ जाएगा ए के बाद में डी, डी के बाद में वो ई के बाद में बी, और फिर सी, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है उसमें औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 80 से 120 के बीच में होती है, 80 से 120 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित कीजिए। चंबल की सहायक कौन सी है, माही की कौन सी है, साबरमती की कौन सी है, और बनास की कौन सी है? तो चंबल की है अनास, और साबरमती की हो जाएगी वाकल, यानी साबरमती की वाकल और हचमती, यानी 3 में आ जाएगा डी, 3 में डी, 3 में डी, और ए में है बी, यानी सिवान और परवन है वो चंबल की है, और जो माही की है वो अनास और चाप है, और बनास की है वो खारी और डई है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजाति जनसंख्या में शामिल है। तो जो मीणा और भील है वो 90% से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सागवान वन सबसे अधिक उपयुक्त जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा है। जो गोपाल कार्यक्रम है राज्य के जो 10 दक्षिण पूर्वी जिले हैं उनमें कब प्रारंभ किया गया था? तो 1990-91 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के
जो शहरी क्षेत्र है उनमें महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 79.61 यानी 79.61% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोको और कैरीज वर्कशॉप अवस्थित है, तो अजमेर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अफीम उत्पादक जिले कौन से है, तो चित्तौड़ और झालावाड़ अफीम उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके जो संबंधित प्रदेश है उनसे संबंधित करना है। मेवाड़ में हल्दी घाटी, मैनाल, ये आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। और हाड़ौती में रामेश्वर, सरिस्का, ये मारवाड़ में ओसियां, और शेखावाटी में तालछापर और चुरूर, ये वाले। तो इसमें हो जाएगा एक में हो जाएगा सी, और 2 में हो जाएगा डी। सी डी बी ए यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन कौन सी है, तो इसमें मंडोर सबसे प्राचीन है। आहड़ का उत्खनन कार्य 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जो आहड़ सभ्यता उसमें अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में उत्खनन हुआ था। अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी, तो संभर थी। यहाँ पे वासुदेव चौहान है वो मूल पुरुष था, 551 के आसपास यहाँ पे स्थापना की थी राज्य की। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर की किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था, तो जो सोनगरा चौहान है इनका अंत कर दिया था। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।